आजकल आप मीडिया में कई सारे फिल्मी हस्तियों के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स को घूमते हुए देख रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से हमारे पर्सनल चैट को कोई कैसे ना पढ़ सके, कोई उसका बैकअप कैसे ना ले सके, कोई उसको वापस पुराने हमारे जो डिलीट हो चुके चैट हैं उसको वापस कोई ना निकाल सके। इसके लिए क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको आज बताएंगे। इसके लिए आपके मन में कई सवाल आते होंगे, उनमें से कुछ सवालों के आंसर्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल, क्या व्हाट्सएप सिक्योर है? इसका एक शब्द में आंसर है हाँ, व्हाट्सएप पूरी तरह सिक्योर है। व्हाट्सएप इंड टू इंड इनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं और आप इसके अलावा कोई इस सिस्टम को बाहर से हैक करके नहीं पढ़ सकता है। हालांकि कुछ तरीके हैं जिससे कि अगर आप गलती करें तो आपकी गलती का फ़ायदा उठाकर कोई आपके व्हाट्सएप के चैट्स को पढ़ सकता है, लेकिन अगर आप सतर्क रहें, आप कोई गलती ना करें, तो ये करना बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर है। फिर इसी से आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर व्हाट्सएप सिक्योर है तो ये सारे व्हाट्सएप चैट जो कि दीपिका पादुकोण के मामले में 2 साल पुराने व्हाट्सएप चैट्स थे, वो वापस कैसे आ गए, वो रिकवर कैसे हो गए? तो इसका जवाब ये है कि व्हाट्सएप ने हमारी खुद की सुविधा के लिए कई सारे ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पुराने चैट्स, जो हमारे चैट हमने खुद डिलीट कर दिए हैं, उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला फीचर है अपने व्हाट्सएप चैट का गूगल ड्राइव, या अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल ड्राइव पे उसका बैकअप बनाना। ये क्या होता है, इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स आपको इधर दिखाता रहूँगा और आपको अपने गूगल ड्राइव के बैकअप को डिलीट करने के लिए क्या करना है और आपको क्या करना है जिससे कि आपका कोई बैकअप गूगल ड्राइव पर बने ही ना, उसके लिए आपको मैं एक एक करके स्क्रीनशॉट से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि गूगल ड्राइव पर बैकअप बनाने का फीचर व्हाट्सएप ने दिया क्यों। ये फीचर इसलिए है कि आप मान लीजिए कि आपने अपना फ़ोन बदला या आपका फ़ोन चोरी हो गया, आप कोई नया फ़ोन फिर से ख़रीद रहे हैं, या फ़ोन आपका खो गया है, आप नया फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हैं, आपके पास कोई सस्ता फ़ोन है, आप कोई महंगा फ़ोन ख़रीद रहे हैं। तो जब आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में शिफ्ट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप के पहले फ़ोन के जो भी चैट हैं वो सारे के सारे दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल करते ही आ जाएं, तो व्हाट्सएप को ये पता कैसे चलेगा कि ये नंबर पे जो चैट्स हैं वो सारे चैट्स को रखेगा कहाँ, कहीं तो उसको स्टोर करके रखेगा। तो व्हाट्सएप ने ये ऑप्शन दिया है कि जब भी आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछता है कि क्या आप अपने चैट के बैकअप को गूगल ड्राइव, या फिर अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन के आईक्लाउड ड्राइव पर उसको स्टोर करके रखें। और ज़्यादातर लोग कोई गलती से और कोई जानबूझकर उस पर अलाउ कर देते हैं ताकि कल को उनको अगर कोई अपनी चैट को रिकवर करना पड़े तो आसानी से फिर अपना एक बार व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल फिर से करें, और वो पूछ लेता है कि आप क्या पुराने अपने चैट को रिकवर करना चाहते हैं, और सारे चैट फिर से आपके नए फ़ोन में भी पुराना वापस आ जा सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि जो बैकअप व्हाट्सएप ने इस्तेमाल किया आपके पुराने डेटा को फिर से आपके नए फ़ोन पे लाने के लिए, वही गूगल ड्राइव का बैकअप को कोई आपका दोस्त हो या किसी ने आपका जीमेल हैक कर रखा हो, वो भी आपके गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेटा सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे, और आप चाहते हैं कि आपके गूगल ड्राइव पर कोई बैकअप बने ही ना, और अगर बना हो तो आप उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक एक करके समझिए। सबसे पहले तो आप अपना व्हाट्सएप खोलिए। व्हाट्सएप खोलने के बाद राइट साइड में जो ऑप्शन आता है उस ऑप्शंस में आप जाइए सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे कई सारे, जिसमें अकाउंट्स, चैट्स, नोटिफिकेशन आदि ऑप्शंस होंगे। उस पर आपको क्लिक करना है चैट्स पर। जब आप चैट खोलेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा चैट बैकअप। अब आप इस चैट बैकअप के अंदर जाइए। जब आप इस चैट बैकअप के अंदर जाते हैं तो आपके पास और कई तरह के ऑप्शन आते हैं, और अगर आपका चैट गूगल ड्राइव पर या आईक्लाउड के ड्राइव पर बैकअप हो रहा है तो वो आपको बतला देगा कि कौन सी ईमेल आईडी है जिसके गूगल ड्राइव पे वो बैकअप जा रहा है, लास्ट बैकअप कब हुआ था, और लास्ट जो बैकअप हुआ था उसकी साइज़ क्या थी।
जैसा कि आप मेरे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, लास्ट बैकअप जो है वो 1.8 GB का डेटा था जो कि गूगल ड्राइव पर सेव हुआ है। अब अगर आप यहाँ से ये चाहते हैं कि ये बैकअप करना व्हाट्सएप बंद कर दे हमेशा के लिए, तो आप बैकअप टू गूगल ड्राइव नाम का जो ऑप्शन है उस पर टच कीजिए और उस पर टच करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या आप बैकअप हर रोज बनाना चाहते हैं या सप्ताह में एक बार, वीक में एक बार बनाना चाहते हैं या एक मंथ में एक बार बनाना चाहते हैं या आप कभी भी नहीं बनाना चाहते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी चैट का बैकअप डेटा गूगल ड्राइव पर सेव ना हो तो इस पर आप नेवर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद व्हाट्सएप जो है अपने आप आपके व्हाट्सएप चैट्स की बैकअप बनाना बंद कर देगा। ये तो हुई कि अब आगे से व्हाट्सएप जो है आपके चैट्स को बैकअप करना बंद कर देगा, पर जो चैट्स ऑलरेडी गूगल ड्राइव पर बैकअप बन चुके हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड में तीसरा सवाल आ सकता है कि क्या हम गूगल ड्राइव के चैट्स को डिलीट कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसको कैसे करना है, उसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ही गूगल ड्राइव, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव जरूर होगा। ऐसा ही प्रोसेस मोर और लेस iCloud के लिए, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो तो उस पर iCloud का होता है। अब गूगल ड्राइव से डिलीट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव खोलिए। गूगल ड्राइव में लेफ्ट साइड में 3 लाइन बने होंगे जो कि मेन्यू बार का निशानी है, उस पर आप टच करेंगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा बैकअप का, आप उस बैकअप पर क्लिक कीजिए। बैकअप पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप के अलावा जितने भी और एप्लीकेशन हैं जिसको कि आपने बैकअप बनाने का परमिशन दे रखा है वो सारे बैकअप आपको दिखेंगे। उसमें से आप व्हाट्सएप बैकअप को सिलेक्ट कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए। वहाँ से आपका गूगल ड्राइव पर जो बैकअप बना है, जिससे कि अगर किसी को ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका मिल गया तो वो आपका बैकअप डाउनलोड करके आपके सारे चैट्स ना पढ़ सके। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर आपने गूगल ड्राइव से बैकअप डिलीट कर दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कोई आपका बैकअप रिकवर नहीं कर सकता या आपके चैट नहीं पढ़ सकता? इसका जवाब है नहीं। अभी और भी तरीके हैं जिससे कि कोई भी आपके चैट को रिकवर कर सकता है, उसके बाद भी जबकि आप अपना चैट को व्हाट्सएप से डिलीट कर चुके हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि व्हाट्सएप जो है आपके सारे चैट्स का एक लोकल डेटाबेस भी बनाता है आपके फ़ोन के अंदर, जिस पे किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन को कोई क्लोन करके और उसके फ़ोन के अंदर जो लोकल डेटाबेस है उसको आपके फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उस डेटाबेस का भी इस्तेमाल करके आपके चैट्स को कोई पढ़ सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो उस लोकल डेटाबेस को कैसे डिलीट करना है, उसके लिए आपको ये करना है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर खोलिए। अगर फाइल मैनेजर नाम का कोई इस तरह का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं है जो कि आपके हर एक फोल्डर को दिखलाता है, तो प्ले स्टोर पे दुनिया भर के एप्लीकेशन मिलेंगे फाइल मैनेजर के नाम से, जिससे कि आपके फ़ोन के सारे फोल्डर्स को आप देख सकते हैं। आप फाइल मैनेजर में जाइए और उससे आप अपने इंटरनल स्टोरेज, और अगर आपने SD कार्ड का यूज़ किया हुआ तो SD कार्ड के सारे फोल्डर्स को वो आपको दिखाएगा। उसमें से आप व्हाट्सएप नाम का फोल्डर ढूंढिए और फिर व्हाट्सएप फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2-3 तरह के फोल्डर दिखेंगे, जिनमें से एक होगा डेटाबेस नाम का फोल्डर। अगर आपको डेटाबेस नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा है तो आप फाइल मैनेजर के सेटिंग्स में जाइए और उसमें शो सिस्टम फाइल्स या शो हिडन फाइल्स बोलकर ऑप्शन होगा, उसको आप इनेबल कर दीजिए। फिर आपको दिखने लगेगा डेटाबेस नाम का एक फ़ोल्डर। अब आप डेटाबेस नाम के फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपको दिखेंगे कई सारे आपके फ़ोन के जो चैट्स हैं उसका लोकल डेटाबेस बना हुआ है, जिससे कि आपके पुराने चैट्स को रिकवर किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन बिल्कुल से भी रिकवर ना हो, कोई भी डेटाबेस रिकवर ना हो, तो आप चैट को डिलीट करने के बाद इस लोकल डेटाबेस को भी एक एक करके जितने भी डेटाबेस की फाइल्स हैं सबको आप डिलीट कर दीजिए। ये आप रेगुलरली किया कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, जिससे कि आपके जितने भी पुराने डेटाबेस हैं वो डिलीट होते रहेंगे। तो ये 2 तरीके हैं मेन, जिससे कि आप अपने बैकअप और जितना लोकल पे भी और गूगल ड्राइव पे भी या iCloud के ड्राइव पर भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और सवाल आता है कि अगर मान लीजिए मैंने गूगल ड्राइव का बैकअप डिलीट कर दिया, फ़ोन का लोकल बैकअप भी डिलीट कर दिया, क्या उसके बाद भी कोई आपके मैसेज पढ़ सकता है? तो उसका जवाब भी हाँ है, पर उसमें आपकी खुद की लापरवाही, आपकी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तो आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई जानकार हो, उसको आपके फ़ोन का पासवर्ड पता हो, कभी भी मौके से आपका उसने फ़ोन का पासवर्ड खोला और
सामने से फ़ोन लेके और उसने पढ़ लिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, ऐसा एक्चुअली जब मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। उसमें क्या है कि व्हाट्सएप आजकल ऑप्शन देता है कि आप व्हाट्सएप की जो सारे चैट है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी पढ़ सकते हैं, जिसको व्हाट्सएप वेब का नाम दिया जाता है, व्हाट्सएप एंड वेब। तो वो फीचर से क्या होता है कि आप व्हाट्सएप वेब का ओपन करते हैं अपने फ़ोन में, और आपका मान लीजिए कोई दोस्त है, उसने अपना लैपटॉप आपके घर पे लेकर आया है और उसने आपके फ़ोन से व्हाट्सएप वेब ऑन किया और अपने लैपटॉप में उसने उसको एक्सेस ले लिया। मतलब आपके फ़ोन के व्हाट्सएप का, आपके व्हाट्सएप का उसके लैपटॉप पे एक्सेस हो गया। जैसे ही आप एक्सेस लेते हैं, ऊपर में एक नोटिफिकेशन भी फ़ोन पर आता है कि आपका व्हाट्सएप वेब इस सिस्टम पे एक्टिव है। उस दोस्त ने उसको उस नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दिया। उसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा और वो अपने घर पे आराम से जाएगा। जब मन करेगा वो व्हाट्सएप वेब आपका खुला रखेगा। जब भी मौका होगा आप जो भी बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने पर्सनल सारी बातें वो आपका पढ़ सकता है। आपके पास जो फोटोग्राफ वीडियो आ रहे हैं वो सारा कुछ वो देख सकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप बार बार अपना जब भी हो बीच में एक बार खोल के व्हाट्सएप वेब चेक कर लें। अगर वो किसी सिस्टम पे लॉगिन हुआ होगा तो वो आपको लास्ट लॉगिन एक्टिविटी भी बता देगा कि लास्ट आपके किस सिस्टम पे हुआ था, या अभी भी किसी सिस्टम पे व्हाट्सएप वेब आपके मोबाइल फ़ोन का खुला हुआ है या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा और फिर आपको ऑप्शन होगा कि वहाँ से आप सारे सिस्टम से आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि कोई भी आपके व्हाट्सएप में जाएगा, व्हाट्सएप के सेटिंग्स में गया, वहाँ पे चैट्स में गया, चैट हिस्ट्री में, और उसके बाद वहाँ पे एक्सपोर्ट चैट का एक ऑप्शन होता है, जिससे कि वो आपकी जिस किसी भी फ्रेंड के साथ कोई भी चाहे तो उसका बैकअप जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। वो आपके ही फ़ोन में डाउनलोड होगा और उसके बाद वो ब्लूटूथ या ईमेल के माध्यम से अपने आप को ट्रांसफ़र करके फिर वहाँ से लोकल डिलीट कर सकते। पर उसके लिए भी वो आपकी ही बेवकूफ़ी होगी, आपकी लापरवाही होगी। जब आपका फ़ोन किसी के हाथ में आएगा तभी ये काम किया जा सकता है। तो ये कुल मोटा मोटी आपको मैंने बताया कि कैसे आप अपने बैकअप्स को डिलीट कर सकते हैं और कैसे कैसे कोई आपका जानने वाला ही आपके साथ धोखा करके आपके चैट को पढ़ सकता है, आपके चैट का बैकअप ले सकता है। अब हम व्हाट्सएप को अपने सिक्योर कैसे करें, इसके कुछ सिंपल तरीके हैं। एक कि आप व्हाट्सएप के सेटिंग्स में अकाउंट्स में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का। तो आप अपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल कर लें। व्हाट्सएप के ऊपर आजकल कई सारे ऐप आते हैं जो हर एक एप्लीकेशन पे पासवर्ड लगा देते हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप पर पासवर्ड लगा दें और अपने फ़ोन पर तो पासवर्ड आप लगा कर रखें ही रखें। इसके अलावा आप और एक काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज तक के आपके सारे व्हाट्सएप के रिकॉर्ड्स, चैट्स सब कुछ डिलीट हो जाएं, तो आपके व्हाट्सएप के सेटिंग्स में आप जब अकाउंट्स में जाएंगे तो उसके अंदर आपको डिलीट अकाउंट बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। उस डिलीट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे ही व्हाट्सएप के अब तक के जितने भी डेटा बैकअप ड्राइव पर थे सारे के सारे वो उड़ जाएंगे। और अगर आप फिर से दोबारा व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके दोबारा रजिस्टर करेंगे तो आपके नया पूरा व्हाट्सएप, ना उस पर आपका कोई ग्रुप होगा, ना आपके पुराने कोई चैट होंगे, ना आपका कोई बैकअप होगा। आपका व्हाट्सएप पूरी तरह से नया हो जाएगा। दोस्तों, इस YouTube चैनल की शुरुआत मैंने सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाने के लिए किया है। ख़ास तौर पर आज चारों तरफ फेक और झूठ का जो बाजार फैला है और जिसके सहारे देश में नफरत की एक आग लगाने की कोशिश की जा रही है। पर यह वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे देश में डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर कुछ खास ऐसे कानून है नहीं। अगर होता तो किसी भी इंसान का, चाहे वो फिल्मी हस्ती हो या कोई आम नागरिक हो, उसके पर्सनल प्राइवेट चैट को मीडिया को पब्लिक करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। ऐसा वो किसी और कंट्री में जहाँ पे कि डेटा प्राइवेसी को लेके काफ़ी लोग सजग हैं, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून हैं, वहाँ वो ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो बनाएं और जब तक कोई देश में हमारे इस पर कोई ख़ास कानून नहीं आता तब तक आप खुद ही अपनी डेटा की सुरक्षा करें, डेटा की प्राइवेसी का ख्याल आप खुद रखें। मेरा बैकग्राउंड IT का है, इसीलिए अगर आप कोई अन्य टेक्निकल मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने व्हाट्सएप को किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसके डेटा को, उसकी प्राइवेसी को कैसे बचाना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।